Hello guys, welcome back you all in my channel Ramakrishna Math Zone. Wait, I think sound issue there. Hello, so today मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट 9 जो PYQ सीरीज चल रहा है उनका पार्ट 9 है ये लीनियर अलजेब्रा का है और जो जून 2014 से लेकर जून 2025 तक जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 42 है। इससे पहले 41 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे चुका हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, टोटल टारगेट है 280 से लेकर 300 तक लीनियर अलजेब्रा क्वेश्चन सॉल्व करने की। उसके बाद ओडी के ऊपर PYQ चलेगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ऑल्सो एंड रियल एनालिसिस ऑल्सो। आफ्टर दैट हम प्रोसीड करेंगे फर्दर, बट टाइम तो लगेगा। ठीक है, आई थिंक दिसंबर सेशन तक बहुत कुछ मिल जाएगा। अच्छा ओके, जो भी है पी एन एक्स इज एक्स पावर एन फॉर एक्स इन आर एंड पी दिस स्क्रिप्ट पी यू कैन से that is span of p0 p0 p1 p2 dot dot. Okay, yeah, in R. So you got my point. So script p is the vector space of all real valued continuous function over R. Continuous real valued function on R. Let's see. x पावर n x इन r, ठीक है, ये x इन r, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां से ये जो इंफॉर्मेशन दिया है यहां से हम क्या बोल सकते हैं, द span, that required span, the span of 1x x square x cube dot dot dot, this span is exactly the set of all real polynomial, the set of all real polynomials. ओके, ठीक है, फाइन। अच्छा, सेट ऑफ ऑल रियल पॉलिनोमियल। देयरफॉर हम जो ये जो स्क्रिप्ट पी है, स्क्रिप्ट पी को कैसे लिखे, ऐसे लिख देते हैं स्क्रिप्ट पी। ठीक है, ये जो स्क्रिप्ट पी है दैट इज बेसिकली आर ऑफ एक्स। गॉट माई पॉइंट? एवरी पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूअस तो है, एवरी पॉलिनोमियल जो है कॉन्टिन्यूअस तो है। ठीक है, देयरफॉर P is a subspace of the vector space of all continuous function, right? P is a subspace of the vector space of all continuous, obviously real. So जो मेरा जो सेकेंड स्टेटमेंट दिख रहा है ये बिल्कुल सही है। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, चलेगा। बट बोल रहा है P is a vector space of all real valued, P is a vector space of all real valued continuous function on R. सबस्पेस तो ठीक है, सबस्पेस तो ठीक है, बट वेक्टर स्पेस, सी नॉट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज पॉलिनोमियल, राइट? स्टेटमेंट को नोटिस करो, नॉट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, नॉट एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस इज ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हर एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन पॉलिनोमियल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल दूं तो एक एग्जाम्पल रखता हूं आपके सामने, साइन एक्स को देखो, ये कॉन्टिन्यूअस तो है बट नॉट ए पॉलिनोमियल। तो P be the vector space of all real valued continuous function on R. Not necessarily true, right?
सो मेरा फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ऐसा पॉलिनोमियल होगा तो जरूरत नहीं, कॉन्टिन्यूस हो सकते हैं और कोई फंक्शन, बट यस पॉलिनोमियल होगा तो दैट मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। नाउ दिस स्टार्ट थर्ड स्टेटमेंट, दिस वन इज नॉट P0 P1 P2 is linearly independent set of vector space of all continuous function over R. Of course, see ये आप जानते ही हो, ये स्टैंडर्ड बेसिस होता है भाई एक्स क्यूब, तो ऑफ कोर्स दिस वन लीनियरली इंडिपेंडेंट, नथिंग टू चेक। क्या इसका सिंपल ऑब्जर्वेशन देखो, ए नॉट एक्स पावर 0 मीन्स 1 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन दैट इज इक्वल टू 0, 0 मीन्स 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ से देखोगे तो ए आई इक्वल टू 0 हो जाएगा फॉर ऑल आई, सो इट इज डन, लीनियरली इंडिपेंडेंट बाय डेफिनेशन डन, राइट। ट्रिगोनोमेट्रिक functions belong to P. See, trigonometric functions belong to P. देखो जरा, sin x और cos x, these are trigonometric function. Fine, they are continuous, but not polynomial, तो कैसे बिलोंग करेगा, तो दे डस नॉट एबल टू बिलोंग टू दैट स्क्रिप्ट पी, ठीक है, पी के अंदर बिलोंग नहीं कर सकता, तो फोर्थ ऑप्शन भी गया। आपका जो करेक्ट आंसर होगा 2 and 3। गॉट माई पॉइंट, होपफुली यू एंजॉय दिस वन एज वेल। नेक्स्ट आई मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन हेयर दिस वन कार्ड हो गया ए बी सी है, ठीक है, ये कार्ड हो गया है ए बी सी है। अच्छा अभी देखो ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है 3x3 मैट्रिक्स ABCD आर इंटीजर, देन वी मस्ट हैव A नॉट इक्वल टू 0, A नॉट इक्वल टू 0, देयर इज ए पॉलिनोमियल P इन QX सच दैट PA इज द इनवर्स ऑफ A। अच्छा डेट ए क्या होगा पहले बताओ, A क्यूब दैट इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, ये A नॉट इक्वल टू 0 गिवन है, ठीक है, ये मान के चल रहा हूं तो ठीक है। अच्छा कैयली थ्योरम क्या बोलते हैं बताओ, कैयली हैमिल्टन, मैं लिखूंगा नहीं बस बोल देता हूं, हैमिल्टन ये क्या बोलता है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, और 0 इसका आइगन वैल्यू नहीं है ना, 0 जब आइगन वैल्यू नहीं है, 0 since 0 not an eigen value, that implies A inverse can be expressed as a polynomial in A with rational coefficients, ठीक है, गॉट माई पॉइंट। A इनवर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए पॉलिनोमियल इन A विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स, फाइन, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं पॉलिनोमियल इन A ऑफ रैशनल कोएफिशिएंट्स, सो वी आर डन। तो ये ही तो है, QX मीन्स क्या, QX मीन्स क्या, पॉलिनोमियल विथ रैशनल कोएफिशिएंट्स, वही तो काम था। देखो हर एक नोटेशन का मीनिंग क्लियर है, और आप थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन को रीड किए हो तो क्वेश्चन करना उतना डिफिकल्ट है नहीं, तो मेरा जो फर्स्ट ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। व्हाट अबाउट सेकेंड ऑप्शन, बोल रहा है फॉर ईच पॉलिनोमियल Q in ZX the matrix QA is this, कैसे होगा, मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं Q x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब बताओ
यहाँ से क्यू ए क्या होगा, क्यू ए क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक। क्यू ए क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज नोटिस करो, क्यू ए मेरा ए स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एंड द ऑफ डायगोनल जो एंट्रीज मिलेगा ना, डायगोनल एंट्रीज इन्वॉल्व टर्म्स like AB or 2AB like this. That is not the scenario. So QA ऐसा नहीं हो सकता, तो this one गलत, using this counter example. Choose this one, choose counter example like this. Got my point? What about third option? बोल रहा है a power n is 0, a power n is 0, a power n is 0 for some positive integer n, that imply करेगा a is nilpotent, that implies all eigenvalues of a must be 0, of course must be 0, but a is the only eigenvalue here, that implies a equal to 0, therefore a is become like this 0, b, c 0, 0, d 0, 0, 0। और आप यहाँ से देख सकते हो ये 3x3 मैट्रिक्स है, सॉरी 3x3 मैट्रिक्स है, एंड स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, n क्रॉस n मैट्रिक्स विथ स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर, तो a पावर n 0 हो जाता है, तो a पावर 3 तो 0 होगा ही। गॉट माई पॉइंट? सो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, ए commutes with every matrix of the form this। अच्छा, लेट्स सी। अच्छा, अब एक चीज बोलो, ए आई लिख दिया प्लस बी E12 लिख दिया प्लस सी E13 लिख दिया प्लस डी E23 लिख दिया। क्यों लिखा ऐसा, ए को मैं फिर से लिखता हूं, ए बी सी, ठीक है। एंड ये ए है, ये ए है, ये डी है। अभी समझ में आया? ये E12 का मतलब क्या, E12 का मतलब क्या बताओ? इसका मतलब ऐसा हुआ कि आपका 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसको b से मल्टीप्लाई कर देना भाई, d1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, ए को ऐसे लिख सकते हैं। एंड मेरा जो बी मैट्रिक्स दिया है, बी मैट्रिक्स कैसा दिया है ना, वो तो ठीक है कि ए डैश्ड आई, मैं बी मैट्रिक्स को फिर से दिखाता हूँ, ए डैश्ड आई प्लस E13 उसके साथ क्या हो जाएगा, सी डैश्ड हो जाएगा, यही काम है। अच्छा, अच्छा, अब एक चीज बोलो कि हम अभी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी करेंगे तो बी ए के साथ बराबर ऑफ कोर्स होगा ऑलवेज। क्यों पता है? ऑलवेज बिकॉज हमारा जो ये E1213 है ना, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं E13 कॉम्यूट्स विथ
E12 and E23 because E12 and E23 because all relevant products are 0 इन बोथ ऑर्डर। मतलब कहीं से भी मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे के ऊपर, लेफ्ट साइड से राइट साइड से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब दिस वन डन, दैट इम्प्लाइज 4 जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? फिर आपका आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में थोड़ा सा जाओ, मैं इसको अच्छे से सही से टिक कर दूं। दिस आर द करेक्ट, दिस वन रॉन्ग। ओके, डिटेल सॉल्यूशन है यार, एंजॉय इट। सी ऐसा क्वेश्चन बनाना पड़ता है, इसका पीडीएफ बनाना पड़ता है, स्लाइड्स बनाना पड़ता है, उसके ऊपर इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, और कभी कभी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा तो प्रॉब्लम भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, बट हम लोग तो कोशिश करेंगे कि हर एक का डिटेल में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, इट इज गिवन दैट दिस वन सबस्पेस ऑफ R3। सी ये क्वेश्चन को मैं तो सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि देखो दिस वन सबस्पेस है, दिस वन सबस्पेस है। चेक योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ, बहुत आसान है। क्या दिखाओगे भाई, बोलो? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई वो सबस्पेस के अंदर है, दिखा दो। जीरो वेक्टर सबस्पेस के अंदर है, दिखा दो। देखो यहाँ पे देखो 0 0 0 जो है इट इज नॉट इन 3, नॉट इन 4 एज वेल। क्यों? यहाँ पे देखो 0 प्लस 0 का वैल्यू 0 होता है, नॉट इक्वल टू 1, तो 3 ऑप्शन गया। 0 माइनस 0 का वैल्यू 0 होता है, दैट इज नॉट इक्वल टू 1, फोर्थ ऑप्शन गया। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, आपका आंसर होगा 1 एंड 2। ये क्वेश्चन के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि ये सबस्पेस का डेफिनेशन से सीधा सीधा। बाकी टर्म जो है लीनियर है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो दे आर क्वाइट ऑब्वियस, बट दे आर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। बट ओरिजिन को कंटेन करना पड़ेगा, सबस्पेस होना है तो। क्यों ऐसा है? अच्छा, क्यों ऐसा है मैं बोल देता हूँ। अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इन दैट इज फॉर ऑल एक्स वाई इन एस एंड अल्फा बीटा इन फील्ड। अच्छा, अल्फा equal to beta equal to 0 we always choose, that implies 0 we can always choose, so that implies 0 in S। ठीक है, that's why we need to check it, that's why we need to check this one। ठीक है, we need to check this one। okay, सबके पीछे लॉजिक है भाई। अच्छा, ये क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इज दिस। अच्छा, यहाँ पे देखो T1 V1 टू V2 जा रहा है, T2 V2 टू V3 जा रहा है। अच्छा, T3 जो है V3 टू V4 जा रहा है। ठीक है, V3 टू V4 जा रहा है, फाइन, नो प्रॉब्लम। बट क्वेश्चन इज कर्नल ऑफ T1 इज 0, कर्नल ऑफ T1 इज 0। अच्छा, range of T1 is kernel of T2, range of T2 T3 and range of T3 is V4। okay, अच्छा, मैं इसको ऐसे ऑर्डर में लिखूं तो जो गिवन कंडीशन है, गिवन सिनारियो, गिवन ए सिनारियो, ठीक है, ये गिवन सिनारियो को मैं लिखूं तो ऐसा लिखेगा V1। ठीक है, V1 V2, अच्छा, V2 V3, अच्छा, V3 V4, V4 0। ये क्या कर रहा है? ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। ठीक, दैट्स द सिनेरियो। अच्छा, अब एक चीज तो जानते ही होंगे कि फॉर ए फाइनाइट exact sequence, for a finite exact sequence, you know
sequence of vector space, the alternating sum of dimensions is 0. ठीक है। यहां से हम क्या बोल सकते हैं, यहां से therefore डायमेंशन ऑफ v1 माइनस डायमेंशन ऑफ v2 प्लस डायमेंशन ऑफ v3 माइनस डायमेंशन ऑफ v4 इक्वल टू 0। अच्छा, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मल्टीप्लाई बाय, समझ रहे हो क्या होगा, माइनस डायमेंशन ऑफ v1 प्लस डायमेंशन ऑफ v2 माइनस डायमेंशन ऑफ v3 प्लस डायमेंशन ऑफ v4 इक्वल टू 0 अगेन। समेशन I इक्वल टू 2 to 4 डायमेंशन ऑफ ये 1 to 4 कहाँ दिया है क्वेश्चन में, तो 1 2 ही दिया, 1 to 4 डायमेंशन ऑफ vi इक्वल टू माइनस डायमेंशन ऑफ v1 प्लस डायमेंशन ऑफ v2 माइनस डायमेंशन ऑफ v3 प्लस डायमेंशन ऑफ v4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है क्वेश्चन में दिया है दिस वन, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, आप ये बताओ कि जब भी 1 सही हो गया तो ये वाला गलत हो जाएगा, हाँ कि ना, गलत होगा। ठीक है, अच्छा, नाउ क्वेश्चन इज कि मेरा जो थर्ड ऑप्शन है ये भी गलत है क्योंकि वो 0 है। व्हाट अबाउट सेकेंड ऑप्शन। अच्छा, सेकेंड ऑप्शन को थोड़ा सा हैंडल कीजिएगा, 2 to 4 दिया है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, डायमेंशन ऑफ, मैं वो जो -v1 था ना, डायमेंशन ऑफ v1 को ले लूंगा तो डायमेंशन ऑफ v2 माइनस डायमेंशन ऑफ v3 माइनस डायमेंशन ऑफ v4 मिलेगा। और आपको क्वेश्चन में दिया है I इक्वल टू 2 to 4 माइनस 1 पावर I, मतलब I का वैल्यू 2 पुट कर दो, डायमेंशन ऑफ vi दैट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v1, और ये क्या है, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है हमारा जो सेकेंड वन है वो भी सही है। गॉट माय पॉइंट, मतलब किसी एक v1 का जो डायमेंशन है वो थोड़ी ना नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना, नॉन जीरो वेक्टर स्पेस बोला है तो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0 होगा। तो मेरा सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो भी सही है। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा 1 and 2। होपफुली यू गॉट माय पॉइंट। ओके, नाउ आई मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46। नाउ आई मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा, हियर it is given that in question number 46 it is given that कि what is the question, see read the question carefully। ये भी invertible 4x4 real matrix, which of the following is not true। अच्छा, आप एक चीज बोलो कि H इन्वर्टेबल मतलब क्या, A का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है एंड A 4x4 है। जब भी A इन्वर्टेबल हो जाएगा रैंक ऑफ A क्या हो जाएगा, फुल रैंक होगा, दैट इज इक्वल टू 4। मेरा जो रैंक 1 है वो तो 4 होने वाला है। ठीक है, अच्छा, नॉट ट्रू पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ये सही है। कौन सा सही है देख लेते हैं, जो गलत होगा उनको आंसर लिख देंगे। समझ में आया। अच्छा, व्हाट अबाउट द 2। अच्छा, फॉर एवरी वेक्टर बी इन R4 X हैज एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। सी, जब भी रैंक ऑफ ए बाई बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए इक्वल टू 4 इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगा ना, दैट इम्प्लाइज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। ये सब बहुत बेसिक है तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है। ठीक है, मेरा हिसाब से तो ठीक है।
ओके फाइन। अच्छा नाउ डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ ए ग्रेटर देन 1 कैसे होगा भाई? ए का जो रैंक है प्लस नालिटी ए इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ कॉलम मीन नंबर ऑफ वेरिएबल्स 4, दैट इम्प्लाइज नालिटी ऑफ ए इक्वल टू 0। तो डायमेंशन ऑफ नल स्पेस इज इक्वल टू 0, ना कि ग्रेटर और इक्वल टू 1। सो ये गलत है। 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए ना। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज प्रोडक्ट of eigen values of A, that is not equal to 0, that implies no eigenvalue is 0। got my point? any fault? no ना, तो दिस वन गलत है। तो आपको पूछा गया है which are not true पूछा गया है, तो आपका आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू दिस नॉट ट्रू आपका आंसर होगा थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन। ओके, आई होप you enjoy this session. If you feel that this type of solutions are helpful for you, please share with your friends, junior, senior as well. Please share and subscribe and support my channel. Thank you.